नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगले वीडियो में। तो ये एक लर्निंग वीडियो है और इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि मार्केट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैपिंग। ट्रैपिंग कैसे काम करती है और क्यों होती है, ये हम जानेंगे और इसको एक उदाहरण के साथ, एक एग्ज़ाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे। तो उसको देखा जाए तो मार्केट में बेसिकली मेनली 2 टाइप की कैटेगरीज़ होती हैं जो कि ट्रेड करते हैं। मैं ज़्यादा सब कैटेगरी के बारे में नहीं जाना चाहूँगा। एक होता है ऑपरेटर और एक होता है रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर जो कि आम जनता होती है, क्योंकि हम लोग जैसे कि हम लोग ऑपरेटर्स यानी कि जो कि बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो ऑपरेटर्स होते हैं। ये हर कोई जानता है और ये एक फैक्ट है कि मार्केट जो है वो 100% मैनिपुलेटेड है। मार्केट 100% मैनिपुलेटेड है। इसको आप ऐसे भी समझिए दोस्तों कि जब मार्केट में लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि जब लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पैटर्न्स बन रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात होती है कि जैसे कि आप ये समझिए कि एक मॉल है। एक मॉल में हमने क्या किया है कि लाखों लोगों को छोड़ दिया है और उन लाखों लोगों को छोड़ दिया है तो ऐसा समझिए कि वो लोग जो है एक बहुत ही लाइन को फॉलो कर रहे हैं या फिर एक कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में जब इतने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ना? मार्केट में जो है पैटर्न बन रहे हैं, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि डेफ़िनेटली मार्केट में जो है एक बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं और जो कि इसको पूरा कंट्रोल करते हैं। उसको कंट्रोल क्यों करते हैं? कंट्रोल इसलिए करते हैं जिससे कि वो जो है पूरा खेल यहाँ पे दोस्तों होता है लिक्विडिटी का, ठीक है? लिक्विडिटी का पूरा खेल होता है। लिक्विडिटी यानी कि वॉल्यूम जो भी है उनको मिले। तो उसके लिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं? ट्रैप। यहाँ पे एक ट्रैपिंग यूज़ होती है, उसको टर्म हम बोलते हैं यानी कि हिंदी में जिसके हम बोलते हैं जाल बिछाना, ठीक है? तो अब क्या होता है दोस्तों, देखिए ट्रैप यानी कि अब आप जैसे ये समझिए कि अगर आपको किसी को ट्रैप करना है, किसी को भी, तो आप क्या करेंगे कि पहले उसके बिहेवियर के बारे में समझेंगे कि उसका क्या बिहेवियर है, ठीक है? उसका क्या बिहेवियर है। जैसे कि आपको किसी को ट्रैप करना है तो वो किस रास्ते से जाता है, वो कहाँ-कहाँ जाता है, क्या रूट फ़ॉलो करता है, ये सारी चीज़ें आप उसमें उसको फ़ॉलो करेंगे तभी आप उसको ट्रैप कर पाएँगे किसी को भी। तो सेम चीज़ दोस्तों यहाँ मार्केट में भी होती है। मार्केट में ऑपरेटर कैसे ट्रेड करता है कि वो उसको पता है कि मेनली वॉल्यूम किस पॉइंट पे आएगी, किस जगह पे आएगी। अब जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो लोग पैटर्न्स फ़ॉलो करते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स पैटर्न जैसे कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं। वो जैसे पैटर्न्स एग्जांपल्स की डब्ल्यू होता है, एम होता है, कप एंड हैंडल होता है, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कप एंड हैंडल होता है। इसी तरीके के काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं दोस्तों। तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप इनके बारे में जान सकते हैं। तो ये जब पैटर्न्स होते हैं तो उसको मालूम है कि जब ये पैटर्न्स फॉलो होंगे तो ऑपरेटर को पता है कि इन पैटर्न्स के ब्रेकआउट पे डेफिनेटली रिटेल ट्रेडर उतरेगा, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस होते हैं आजकल, जो है यूट्यूब पे काफ़ी चल रहा है कि लोग जो है वीडियोस जो है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स वीडियोस बनाते हैं और करते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडर जो होते हैं, जो ब्रेकआउट हो गया, इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया और उस ब्रेकआउट को फॉलो करते हैं काफ़ी लोग। तो हालांकि काफ़ी स्ट्रेटजीज हैं मार्केट में जो कि काम करती हैं, खैर उसको हम ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ट्रैपिंग पर आते हैं। तो डेफ़िनेटली जब ये पैटर्न्स फॉलो होंगे तो इसका मतलब कि रिटेल ट्रेडर उतरेगा और वहाँ पे वॉल्यूम आएगी। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर ली जाए कि कैसे, किस तरीके के। अब देखिए दोस्तों,
जैसे मार्केट की एक बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि मार्केट आप जिस डायरेक्शन में उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूव करना, और वो उस डायरेक्शन में मूव ना करके एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो उसको हम मार्केट में बोलते हैं ट्रैपिंग, कि हाँ ट्रैपिंग हो गई है इस पॉइंट पे। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि देखिए, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हुई, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक ये पैटर्न भी फॉलो हुआ है। यहाँ पे एक पैटर्न भी बना है। पैटर्न कैसे बना है, देखिए यहाँ पे ये एक डब्लू बना यहाँ पे, और उसके बाद एक यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बना, तो इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेटली इस पॉइंट पे बहुत सारी वॉल्यूम आई होगी, रिटेल ट्रेडर्स आए होंगे, तो यहाँ पे ट्रैपिंग होना स्वाभाविक है। और यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या किया कि रिटेल ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि भाई कप एंड हैंडल और यहाँ पे डब्लू का यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है और बहुत सारी वॉल्यूम आई होगी, और यहाँ पे मार्केट ऊपर के लिए एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ऊपर को ब्रेकआउट देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट क्या किया कि मार्केट ने एक डाउनसाइड मूव दे दिया इस पॉइंट से। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया। ठीक है, तो मार्केट हमेशा ऐसे पॉइंट पे ही ट्रैप करता है। यूजुअली ऐसा 70 to 80% होता है, ऐसा हर बार नहीं होता। मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी मार्केट में परमानेंट नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी हो गई या कुछ भी हो गई, वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है कि हाँ भाई 70% 80% तक वो चीज़ काम करती है। आप कुछ भी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई ये एक 100% की एक स्ट्रैटेजी है जो कि आप फॉलो कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो मार्केट में बहुत सारी एल्गोज हैं, एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं जिसको, उनको फिक्स कर दिया जाता है उसी पे, और वो उसी को फॉलो करती हैं और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में। ये बस एक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी है। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, 70 to 80% ऐसा होता है। और आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप इसको जान पाएंगे कि आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सर मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये एक एग्जांपल था यहाँ पे ट्रैपिंग का। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ कि ये देखिए, एक और छोटा सा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा ये कप एंड हैंडल बना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक तरीके से ब्रेकआउट भी हुआ है, कैंडल क्लोज भी हुई है, लेकिन मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे ऊपर आया और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके लेकिन फिर नीचे आ गया, है ना। यहाँ पे ट्रिपिंग, और काफ़ी लोग जैसे होते हैं ना रीटेस्ट वाले, कि भाई ब्रेकआउट हुआ फिर रीटेस्ट हुआ इस पॉइंट पे, रीटेस्ट होने के बाद फिर ऊपर गया, काफ़ी लोग बायर्स आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट गया नीचे। तो दोस्तों, अगर आपने ऐसे पॉइंट्स मार्केट में देखना शुरू कर दिए, अगर आप ढूंढ पाए, तो दोस्तों आप ये समझिए कि आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक और छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सा कप एंड हैंडल बना। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे कैंडल क्लोज भी हुई है, लेकिन मार्केट अभी मूव नहीं किया, है ना। इसका मतलब यही है कि मैं ऐसे सिनेरियोज को ऐसे समझता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि ऑर्डर्स को ट्रिगर किया है, ऑर्डर्स को ट्रिगर किया है, और यहाँ पे जितने लोग होंगे उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सबका स्टॉप लॉस पहले खाएगा और उसके बाद फिर नीचे जाएगा। तो ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल हो गया ट्रैपिंग का। ठीक है, और कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद मैं वीडियो को बंद करूँगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, और उसके बाद हम जो है ऐसे छोटे-छोटे वीडियोज़ के साथ मैं आपको एग्जांपल्स देता रहूँगा कि ऐसा कब-कब होता है। अब देखिए, जैसे दोस्तों, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे जैसे सॉरी, ये जो है अगर मैं देखूँगा तो ये एक यहाँ पे ये रहा डब्ल्यू, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक ये एम हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और मार्केट गया ऊपर। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया है। और जैसे कि यहाँ पे तो मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ कहीं पे देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है, एक एग्जांपल है।
देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक ये एम पैटर्न बना, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, कैंडल क्लोज़ भी हुई, लेकिन मार्केट गया नहीं। लेकिन उसने पहले क्या किया कि यहाँ पे जितने लोग उतरे थे रिटेल ट्रेडर्स, उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे खाया और फिर मार्केट नीचे है। ठीक है? फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे भी ट्रैप कर रहा है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। ठीक है? इसी तरीके से फिर यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे एम पैटर्न बना है, ये ऊपर। ठीक है? तो ये बहुत ही छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल हैं, तो आपको ये समझिए कि ट्रैपिंग जो है बहुत ही पावरफुल टर्म है मार्केट में, और अगर आपने ट्रैपिंग को समझी, मार्केट को समझने के लिए ट्रैपिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मार्केट के बिहेवियर को समझ पाएँगे। क्योंकि ट्रैपिंग मेनली कौन यूज़ करता है? जैसे कि मैंने बताया था, ऑपरेटर्स। अगर ट्रैपिंग हुई है तो इसका मतलब ऑपरेटर उतरा है, और ऑपरेटर जो है कभी भी ऐसा होने नहीं देगा कि उसके अपोज़िट में मार्केट जाने दे। तो मार्केट हमेशा जैसा ऑपरेटर चाहता है वैसा मूव करता है, तो इसलिए हमको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए जिसमें ऑपरेटर ट्रेड ले रहा है। और ऑपरेटर का हमें कैसे पता चला है कि ऑपरेटर उतर चुका है? वो है ट्रैपिंग। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।